प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान बड़ा ऐलान। मोदी ने तीनों नए कृषि कानून लिए वापस, कहा सरकार इन्हें नेक नीयत के साथ लाई थी। शिवराज सरकार अब लगाएगी गो टैक्स, गोग्रास टैक्स की योजना बनाने के सीएम ने दिए निर्देश। रजिस्ट्री, वाहन और शराब पर सेस लगाने के भी विचार। खारून नदी में सीएम बघेल ने लगाई डुबकी। 600 साल पुराने मेले में शामिल हुए बघेल। स्नान के बाद नदी पर रिवन फ्रंट बनाने पर किया ऐलान। भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा का विवादित बयान। लोगों में हिंसा भड़काते नजर आए विधायक, कहा कांग्रेसी दिखें तो घुटने तोड़ दो। और 14% से ज्यादा आरक्षण अब नहीं मिलेगा शिक्षक भर्ती में। प्रदेश सरकार के शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन में मोदी ने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का बड़ा ऐलान किया है। अपने 18 मिनट के संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को नेक नीयत के साथ लाई थी, लेकिन यह बात हम किसानों को समझा नहीं पाए। बता दें कि सुबह 9 बजे शुरू हुआ उनका संबोधन कोरोना के दौरान देश के नाम 11वां संदेश था। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। भोपाल से विधायक रामेश्वर शर्मा का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है, जहां रामेश्वर शर्मा लोगों को हिंसा करने के लिए भड़काते नजर आए हैं। शर्मा ने कहा कि कांग्रेसी दिखें तो घुटने तोड़ दो। विधायक कांग्रेसियों के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काते नजर आए हैं और वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक मारण ने पलटवार किया है। जनप्रतिनिधियों को सम्मानजनक बयान देना चाहिए। भाजपा के नेता छोटी मानसिकता पर काम करते हैं। कर्जा लेके तो कुछ तो ख्याल रखना पड़ेगा, और इसलिए मेहरबानी करो, थोड़ी शांति रखो और यहाँ नेतागिरी नहीं करना। दिग्विजय सिंह आया था, कुछ करके गया है, और खड़े हो भी मत जाना। हाँ, कांग्रेस का आदमी इधर आया तो घुटने तोड़ दो, ठीक है कि नहीं। दलालों की नो एंट्री, तो ही तुम्हारा नगर सुरक्षित रहेगा, तो ही तुम्हारा इलाका सुरक्षित रहेगा। क्योंकि दलाली नहीं करने देंगे हम, ये बिल्कुल साफ समझ लीजिए। बहुत छाती पीट के गया दिग्विजय सिंह, जय श्री राम वाले ने तुम्हारे मकान तोड़ दिए। देखिए, एक जनप्रतिनिधि को जिस तरह का सम्मानजनक बयान देना चाहिए,
उससे विपरीत रामेश्वर शर्मा जी, आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा नेता राजधानी के आसपास या दिल्ली से कोई बड़ी पार्टी का नेता आता तो उनके बयान आपने विवादित बोल सुने ही होंगे। जब कभी भी कोई बड़ा अधिवेशन भाजपा की तरफ से होता है तो वो ये छाने की एक छोटी मानसिकता है उन पर कि मैं किस तरह से मीडिया में छा जाऊं। और 1947 से आज़ादी से पूर्व कांग्रेस की पार्टी यहाँ पर है। भाजपा कई दिनों से ताकत लगा रही, हम किसी भी तरह कांग्रेस को किस तरह से मात दे, पर उनके बयान के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ विधायक जी, आप भी क्षेत्र में घूमते हैं और कांग्रेसियों में अभी किसी भाजपा वालों में इतनी दम नहीं कांग्रेसियों के हाथ पैर तोड़ दें। आने वाला समय बताएगा कि किसको कौन तोड़ता है। भोपाल सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र में एक साले ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही बहनोई को मौत के घाट उतार दिया है। साले ने गोली और तलवार मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया है। मृतक बहनोई पहले दिन जेल से रिहा हुआ था। आपको बता दें कि पूरी वारदात में मृतक की पत्नी भी शामिल है। घटना में मौके पर युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम इमरान बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में कोरिया जिले के चिरमिरी थाना क्षेत्र के कोरिया चौकी का एक ये मामला है, जहां तेजी से वायरल हो रहा है एक वीडियो जिसमें एक युवक पर 4 पुलिसकर्मी ताबड़तोड़ हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी राकेश चौहान और उनके साथी विशाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए चिरमिरी से श्रवण महंत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। श्रवण, जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं वो एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है, क्या है पूरा घटनाक्रम? श्रवण, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी प्रियंका, मैं बता दूं कि ये एक चिरमिरी कोरिया जिले का मामला है, जहां 4 पुलिसकर्मी एक युवक की बेदम पिटाई कर रहे हैं। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बताया ये जा रहा है कि ये जो है चिरमिरी का जो मेन मार्केट है वहां पे ये वीडियो है जो सीसीटीवी में कैद हो जाता है। और इसमें 2 पहलू है प्रियंका। पहला जो पुलिस बता रही है, पुलिस का कहने के अनुसार ये जो युवक है वो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से आ रहा था और इस दौरान यातायात ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मी ने इसे रोका और इन दोनों में कहासुनी हुई। इतने में तैनात 3 और पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। दूसरा ये भी मामला इस वीडियो में देखने के बाद निकल के आ रहा है कि इसके जो परिजन हैं वो साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो इस युवक को बिना कारण जानबूझ करके मारपीट कर रहे हैं। तो इसमें इस सोशल मीडिया जो है जमकर वायरल हो रहा है ये वीडियो, और कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद लोगों के प्रति पुलिस के जो मन में जो सवाल है वो यहाँ पे खड़ा हो रहा है प्रियंका जी। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि इसमें 2 वो सामने आ रहे हैं, 2 पक्ष सामने आ रहे हैं। एक पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि उसके अपराधी के कारण उसके साथ मारपीट की गई है और दूसरी तरफ परिवार वालों का कहना है कि जबरदस्ती पुलिस द्वारा मारपीट की गई है। तो इस पर अभी क्या कार्रवाई हुई है, इसके बाद मामले में क्या नया खुलासा हुआ है? देखिए, सबसे बड़ा इसमें सवाल ये उठता है कि जिस तरह से उस युवक की बीच सड़क पर 4 पुलिसकर्मी बेरहमी से पीट रहे हैं, तो क्या ऐसा पुलिस के द्वारा पीटा जाना चाहिए था? दूसरी चीज कि पुलिस वाले उन दोनों को आरोपी बना करके और उनको हथकड़ी पहनाकर पूरे सड़क पर घुमाया जाना चाहिए था। और तीसरी चीज ये भी सामने आ रही है कि इन दोनों आरोपियों को तमाम धाराओं के तहत जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी तरह का गुनाह करता है तो क्या उसको बेरहमी से पीटा जाना चाहिए या फिर उसको कार्रवाई करना चाहिए? तो इस जो चीजें हैं इसमें ये सारी चीजें जो है पुलिस की तरफ से निकल के सामने आ रही है प्रियंका। और कहीं ना कहीं मैं बता दूं, इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के मन में पुलिस के प्रति गलत नजरिया सामने आ रहा है।
जी महंत, क्या पुलिस प्रशासन पर कोई सवाल नहीं किए गए उनसे कि इस तरीके से, जैसे कि उन्होंने बेरहमी से मारा बीच सड़क पर और फिर उन्हें घुमाया, उनका जुलूस टाइप से निकाला, तो क्या उन पर कोई सवाल नहीं खड़े हुए? क्या प्रशासन ने उनसे कोई जवाब नहीं किया? क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? अभी तक तो इन पुलिसकर्मी जो हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि कोई समाज सेवी संगठन इस या फिर ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो कोई इन जो पीड़ित जो आरोपी बनाए गए हैं युवक, उनके तरफ से कोई पहल नहीं किया गया है। क्योंकि जो ये वीडियो के वायरल होने के बाद तमाम तरह के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात पुलिस की तरफ कर रहे हैं कि ये जो कारनामा था ये पुलिस का गलत है, क्योंकि बीच सड़क पर अगर कोई व्यक्ति गुनाह अगर किया है या कोई गलत किया है तो उसको थाना ले जाना चाहिए था और उनके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए, कि न कि बीच सड़क में एक गुंडागर्दी, पुलिस की जो छवि है गुंडागर्दी करनी चाहिए और बीच सड़क में उसको बेदम पिटाई करनी चाहिए। तो ये जो चीजें जो सामने निकल के आ रही है प्रियंका, श्रवण, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस पर अधिक जानकारी के लिए प्रेमलाल श्रीवास्तव अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी, जिस तरीके से 4 पुलिसकर्मियों के द्वारा बीच सड़क पर एक युवक के साथ बेरहमी से पिटाई की गई है, आप क्या कहेंगे इस पर? प्रेम जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी, 4 पुलिसकर्मियों के द्वारा एक युवक के साथ बेरहमी से पिटाई की गई है बीच सड़क पर। जी, इस संबंध में जब पुलिस ने अरेस्ट करके वो युवकों को कोर्ट में पेश किया था तो उनके तरफ से एक आवेदन पत्र पेश हुआ था कि पुलिस कस्टडी में उनके साथ जांच की गई है और उनका मेडिकल परीक्षण कराया जाए, क्योंकि जो पुलिस जो मेडिकल परीक्षण करके रिपोर्ट सबमिट की थी रिमांड के साथ, और वो ऐसा लगता था कि वो डॉक्टरों को प्रभावित किया गया था। और उसमें लिखा था नो बीपी, नो शुगर, नो एक्सटर्नल इंजरी, इस प्रकार का लिखा हुआ था। और जब कोर्ट ने हमारे आवेदन पत्र पे जो पीड़ित हैं, जो मार खाए हुए आरोपी थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनसे कस्टडी में मारपीट किया गया है। तब कोर्ट ने चिरमिरी के डॉक्टरों से के अलावा मनेंद्रगढ़ के में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं उनसे जांच करके अविलंब प्रतिवेदन पेश करने के लिए आदेश दिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये पुलिस कर्मियों के द्वारा अगर कोई आरोपी है भी तो क्या उनकी बीच सड़क पर बेरहमी से पिटाई की जानी चाहिए? क्या उनको रोड पर घुमाया जाना चाहिए? कितना उचित है ये? क्या लगता है आपको, ये उचित तरीका था? अगर कस्टडी में मारपीट की गई है तो अपराध है, और अगर मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो जाती है तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगी इस मामले में, और संज्ञान लेके जो पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई बनता है उसको करने का आदेश देगी। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। जी, तो हम आपको एक वीडियो, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें 4 पुलिसकर्मियों के द्वारा बेरहमी से पिटाई की जा रही थी। चलिए हम आपको उसका एक वीडियो दिखाते हैं और बाइट सुनाते हैं। आप देख सकते हैं कि फेसबुक के माध्यम के द्वारा जो वायरल वीडियो हुआ है कि 4 पुलिस वाले मेरे भाई को बुरी तरह से मार रहे हैं। उनको मारने का अधिकार किसने दिया? और मैं चाहता हूं कि, और मेरे पूरे परिवार चाहते हैं कि उन पुलिस वालों पर कार्रवाई हो, और कार्रवाई नहीं हो तो हम न्याय का दरवाजा खटखटाएंगे। उस पर क्या कहेंगे? मेरे भाई का नाम राकेश चौहान है और मेरा एक भाई छोटा वाला, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें 4 पुलिस वाले मेरे भाई को बुरी तरीके से मारे हैं और मेरा भाई को न्याय नहीं मिला है। मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, और मेरे भाई के साथ क्या क्या हो रहा है, पुलिस वाले क्या क्या कर रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं, पब्लिक भी देख रहे हैं। सामने में जो हुआ है मार्केट में वो सभी देखे हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोखर वन परिक्षेत्र के परासी बीट की घटना, पार्क की सुरक्षा में तैनात गश्ती दल को गश्ती के दौरान एक 10 वर्षीय बाघ का शव दिखा, जिसकी सूचना पार्क प्रबंधन को दी गई। बाघ की मौत की सूचना पर एनटीसीए के सदस्य और पार्क अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी। उन्होंने पार्क प्रबंधन के मुताबिक यह मामला 2 बाघों के आपसी संघर्ष का प्रतीत होता है। वहीं दूसरे बाघ की तलाश की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि दूसरा शेर भी घायल होगा। वहीं लगातार हो रही बाघों की मौत से पार्क प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं।
रायपुर में मिस एंड मिसेज इंडिया ब्यूटी छत्तीसगढ़ 2021 का फिनाले 27 नवंबर को शाम को आयोजित होने जा रहा है, जिसके लिए फाइनल ऑडिशन 20 नवंबर शनिवार को वीआईपी चौक स्थित होटल ट्रिटोन में लिया जाएगा। 13 नवंबर को इस प्रतियोगिता का पहला ऑडिशन संपन्न हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कॉन्टेस्ट के आयोजन दीपक श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया कि प्रतियोगिता सिनेमा व मॉडलिंग में रुचि रखने वालों के लिए एक बेहतर अवसर है। वहीं प्रतियोगिता के जरूरी मेंबर जयेश ने कहा कि युवतियों और महिलाओं को आगे लाकर ऐसा आयोजन में हिस्सा लिया जाना चाहिए। आयोजक पायल शर्मा ने कहा कि युवती व महिलाओं को अपना हुनर दिखाने आगे आना चाहिए। प्रतियोगिता के लिए वेन्यू पार्टनर व मुख्य आयोजक सदस्य अंशुमन ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम ये आयोजन कर रहे हैं ताकि युवती व महिलाएं अपने आप को साबित कर आगे बढ़ सकें। ये इवेंट जो है स्मार्ट सिनेमा और दीपक श्रीवास्तव जी जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा इवेंट है। लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो अपने आप को प्रूव करना चाहता है एक प्लेटफॉर्म में, जैसे मॉडलिंग इंडस्ट्री में, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और रिसेंटली 13 को एक ऑडिशन हुआ था, सबसे पहला इस इवेंट का, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। काफ़ी अच्छे कंटेस्टेंट्स आए थे, मिस एंड मिसेस दोनों में, और उनके टैलेंट को देख के लगा कि रियली छत्तीसगढ़ में इतने अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी लेडीज़ हैं, इतने अच्छे लड़कियां हैं जो अपने टैलेंट को बाहर लाने के लिए प्लेटफॉर्म ढूंढ रही है, और ये प्लेटफॉर्म मिलने पे उन्होंने प्रूव करके दिखाया। और बहुत जल्द अभी 20 तारीख को भी एक मेगा ऑडिशन है, और बहुत जल्द 27 को भी फिर फाइनल हमारा इसका होने वाला है। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हैं, ऑल द लेडीज़, आई हार्टली वेलकम यू ऑल कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रूव योर सेल्फ। आइए, अपने हुनर को दिखाइए। घर में आप हैं, घर के भी तो आपके क्वीन है, यहाँ के भी आके आप छत्तीसगढ़ की क्वीन बन सकते हैं। सो ऑल द लेडीज़, ऑल द गर्ल्स, आई हार्टली वेलकम यू ऑल कि आइए पार्टिसिपेट करिए। जो आई थी उनके लिए थैंक्स, और जो आ रहे हैं उनके लिए भी आपका स्वागत है। आइए पार्टिसिपेट करिए, अपने को प्रूव करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण को देखते हुए महिलाओं के लिए और ख़ासकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य के महिलाओं के उत्थान के लिए ये आयोजन किया है, मिस एंड मिसेस छत्तीसगढ़। एंड उनको हम लोग इंडिया लेवल पे भी लेके जाएंगे, और आगे के लिए भी उनको जो भी हेल्प है, जिसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, और 20 तारीख को मेगा ऑडिशन उसमें ला रहे हैं। जो भी लोग प्रतिभा जिनके पास है और उनको वो यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम अपनी छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाएं और गर्ल्स वो लोग पार्टिसिपेट करें और इसमें प्राइज़ जीतें और आगे की ओर बढ़े, क्योंकि विमेन पावर के ऊपर आज हमारा जो कंपनी है डाइची, वो भी काफ़ी कुछ विमेन पावर के ऊपर में कार्य कर रहा है, और इसी को देखते हुए हम लोगों ने इस चीज़ का आयोजन किया है। धन्यवाद। जा रहे हैं, जिसका ग्रैंड फिनाले 27 नवंबर को है, होटल द ट्रिटोन में। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, जो बच्चे या मतलब मिस और मिसेस फिल्म लाइन में या मॉडलिंग के सेक्टर्स में एज ए कैरियर आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी 3 दिन की, और उसके बाद जो विनर्स होंगे उनको हम आगे एक्सपोजर भी प्रोवाइड करेंगे। और आप सभी को, मेरा नाम पायल शर्मा है। एज एन इवेंट ऑर्गेनाइज़र मैं यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ। वैसे मैं सभापति हूँ कृषि विभाग में हुंडरदही से, और हमारा उद्देश्य ये है कि नारी सशक्तिकरण को आगे लाना, और जो महिलाओं में जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा है, जो छिपी प्रतिभा है, वो इस मंच के द्वारा वो सामने ला सकते हैं। तो मैं आप सभी को हार्टली इनवाइट करना चाहती हूँ कि आप लोग आएँ, अपनी प्रतिभा दिखाएं, और हमारे जो कार्यक्रम है उसकी शोभा बढ़ाएं, और अपने आप को भी पहचानें और ज़्यादा निखर कर आएँ। बस मैं यही कहना चाहूँगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चालू की गई ऑनलाइन राशन योजना फेल होती दिखाई दे रही है। राशन दुकानों में स्टॉक नहीं होने के चलते मजदूर वर्ग राशन के लिए परेशान हो रहे हैं।
बीपीएल कार्ड धारक को किसी भी दुकान से राशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं बैरागढ़ में मौजूद राशन दुकान पर राशन नहीं होने के कारण गरीब कई घंटों तक दुकान से बाहर खड़े रहे। कौन सा राशन कार्ड है आपके पास? बीपीएल वाला। बीपीएल वाला। क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी ये आ रही है कि मेरे चाचा तो काम पे जाते ही हैं, वो तो मजदूरी करते ही है, और बाकी मैं 3 दिन से परेशान हो रहा हूँ अपना खुद का काम छोड़ के। 3 दिन से डेली चक्कर लगा रहा हूँ। तो आपको राशन नहीं मिला? मेरे को राशन नहीं मिला। सुबह 11 बजे आया राशन, सुबह 10 बजे आया, दुकान का टाइम 9 बजे का डाला। कहाँ पर है ये दुकानें? ये यहाँ पे तीसरी दुकान है, उसका मेरे को पता है। कहाँ, कौन से शहर में है दुकानें? बैरागढ़ में। बैरागढ़ में? बैरागढ़। कोई दुकान वाला राशन नहीं दे रहा। ये पता ही नहीं है, सिस्टम का कुछ भी पता नहीं है। कोई चीज दुकानें खुली मिलती है, बंद मिलती है? बंद मिलती है। अभी मैं आया दुकान बंद मिली मेरे को। उनका टाइम है 3 से 7 तक का, जो टाइम डाल रखा है अभी भी 5 बजे है दुकान बंद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रातः महादेव घाट पहुंचकर खारुख नदी में कार्तिक पुण्य स्नान कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परंपरागत गंगा आरती कार्यक्रम में सम्मिलित हुए व दीपदान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुण्य मेला के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के पश्चात मंच से संबोधन के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महादेव घाट में खारुख नदी के किनारे रिवर फ्रंट के निर्माण की घोषणा भी की। कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करने का अपना महत्व, और इस कारण से खासकर बच्चे प्रातःकाल जाके तालाबों में, नदियों में स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, भगवान महादेव के मूर्ति में आराधना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में खारून तट पे हटकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करके लोग आशीर्वाद मांगते हैं, और छत्तीसगढ़ का पहला मेला महादेव घाट में भरता है। तो सबको पुण्य मेला के बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कोई लोगों के नजरों में नहीं आ रहे थे, अन्यथा कार्तिक पुण्य में तो सब लोग स्नान करने जाते थे, और लगातार 3 वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ तो लोगों की निगाह में ज्यादा आ गया। हाँ, बचपन में हम जानना बढ़िया केसरिया फूल, हमारे शिव मंदिर के बगल में केसरिया फूल लग रहा है, उहिल तोड़न और होकर बाद स्नान करके हम चढ़ाते रहे। बहुत अच्छा, अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए। टीकमगढ़ में अखिल भारतीय यादव महासभा ने कृषि भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने हेतु एसपी को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय यादव महासभा के कार्यकर्ता एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने किसान की जमीन पर जबरन कब्जा करने वाले नाम दर्ज कर लोगों पर कार्रवाई किए जाने और कब्जा हटाए जाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। सीताराम यादव नाम का शख्स, जिसकी जमीन केनवार थाना बड़ा गांव में है, जिसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है, अब कब्जा हटाने की मांग को लेकर पीड़ित दर दर भटक रहा है। इसी को लेकर यादव महासभा के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। पत्रकारों के हित के लिए अग्रणी संगठन प्रदेश पत्रकार यूनियन के बैनर तले गरियाबंद जिले के पत्रकारों का सम्मेलन मां जतमई धाम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में पत्रकारों ने शामिल होकर संगठन के उद्देश्य को समझते हुए पत्रकारों को होने वाली समस्या व जिले में संगठन के निर्माण पर चर्चा की। इसके बाद 72 पत्रकारों ने संस्था में विधिवत सदस्यता ग्रहण की है। संस्था का अध्यक्ष स्वतंत्र पत्रकार देवेंद्र राजपूत को बनाया गया है। बैरसिया के ग्राम मनख्याई में जन्मे मांगीलाल अहिरवार 17 साल से देश की अलग अलग सीमाओं पर आर्मी मेडिकल कोर बटालियन में सेवाएं देकर देश की रक्षा कर रहे थे। गुरुवार को सेवानिवृत्त होकर अपनी जन्मभूमि बैरसिया वापस लौटे तो बैरसिया नगर के बस स्टैंड चौराहे पर मांगीलाल अहिरवार का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी कर और पुष्पमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। मुझे फौज में 17 साल हो गए और एएमसी आर्मी मेडिकल कोर में था मैं, और
शुरू स्टार्टिंग में मैंने लखनऊ में ट्रेनिंग किया, इसके बाद मैं नागालैंड और मेरठ, फिर जम्मू कश्मीर, पूना, पंजाब 5-6 जगह पोस्टिंग में काटा हूँ। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं अपनी देश की सेवा करने का मौका मुझे मिला। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हर जो युवा पीढ़ी है वो भी फ़ौज में जाए। और हमारे नाजी ग्रुप के जो हमारे मित्र हैं, साथीगण हैं, इन्होंने बहुत मान सम्मान से हमारा स्वागत किया। मैं इनका आभारी हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सभी भाई लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम रखा और ऐसा रखना चाहिए। सभी का उत्साह होता है। धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।